नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the ET Now Global Business Summit 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Prime Minister extended greetings to all present at the Global Business Summit and remarked on the theme, a decade of disruption, a century of change. He highlighted that the past decade of the 21st century has witnessed unprecedented, including the global pandemic, tension and wars in different regions and supply chain breakdowns that shook global balance. He emphasized that crisis revealed the true strength of a nation and expressed pride that despite from the disruption, outstanding delivery and the strengthening of democracy. Shri Modi recalled that when the last decade began, India was the 11th largest economy and amidst turmoil there were fears of decline, but today India is rapidly advancing to become the world's third largest economy. Shri Modi noted that India currently contributes more than 16% to global growth and expressed confidence that the contribution will continue to rise year after year. He affirmed that India will drive global growth and emerge as a new engine of the world economy. कर रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस सेंचुरी ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत दुनिया की ग्रोथ में 16% से ज्यादा योगदान दे रहा है और मुझे विश्वास है इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं मदान की तरह एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं आया हूं। भारत दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। साथियों, दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था, लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी उसकी नींव वन साइज फिट्स ऑल इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोर में होगी, सप्लाई चेन्स मजबूत और विश्वसनीय हो रहेगी। इस व्यवस्था में नेशंस को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया, लेकिन आज इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। ये अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को ये पता चल रहा है
कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। 10 साल पहले जब नीति आयोग बना तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लियर कर दिया था। और विजन ये कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया। और ये एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई। साथियों, आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे कंपल्सन में नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ, रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, अर्थ जगत के दिग्गज बैठे हैं।